Hello students, this is Dilip Udani and welcome to GSA। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये वाला थ्योरी समझाया था और वो थ्योरी था फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इसके बाद मैंने आपको इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो और ये क्वेश्चंस आंसर समझाए थे। अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है ना सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो ऐसे केस में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें देखना है। और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे केस में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर स्टार्ट करते हैं। In the preceding section, we learnt about some simple electric circuits। कुछ हमने simple electric circuits आगे पढ़े थे, right? सबसे जो basic electric circuit था जिसमें आपने देखा बैटरी लगा हुआ है, की है, conducting wires हैं, लैंप लगा हुआ है in this way, मीटर लगा हुआ है, आप लैंप के अक्रॉस वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। ओके, सो वी हैव नोटिस हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो हमने ये भी पढ़ा कि जो करंट है जो कंडक्टर में से पास होता है तो वो कैसे उसके रेजिस्टेंस के साथ रिलेट करता है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके साथ रिलेट करता है। वो हमारा ओम्स लॉ था, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, in various electrical gadgets we often use resistors in various combination। काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम रेजिस्टर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। सो वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ohms law can be applied to combination of resistors। तो अभी हम देखेंगे ये जो combinations of resistors है ना उसके ऊपर ohms law कैसे अप्लाई होगा। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, फिगर 12.6 जो है ना वो बता रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1 R2 एंड R3, और वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, राइट। तो ऐसे जो रेजिस्टर्स का कनेक्शन है उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ है, ये की है, ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, यहाँ पे R2 लगा हुआ है और यहाँ पे R3 लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ना बैक टू बैक एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका एंड खत्म हुआ, दूसरा इसके साथ स्टार्ट हो गया, ये खत्म हुआ, तीसरा इसके साथ स्टार्ट हुआ, इन दिस वे, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, लेकिन अगर आप ये वाला सिस्टम देखेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे ना तो रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है आमने सामने, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का जिसमें तीन रेजिस्टर्स जो है ना ये दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, एक्स और वाई के बीच में। यहाँ पे R1, उसके बाद ये R2 और ये R3 ऐसे आमने सामने कनेक्टेड है, राइट। और तीनों आके कोई एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं और उसके अक्रॉस में हमने वोल्ट मीटर रखा हुआ है, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे की और ये बैटरी लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये जो रेजिस्टर्स का कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शंस, राइट। अभी रेजिस्टर्स इन सीरीज में हम ये पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे सीरीज कनेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे resistors in series, what happens to the value of the current when a number of resistors are connected in series in a circuit। अगर number of resistors अगर हम series में connect करें तो current की value में क्या effect आता है, what would be their equivalent resistance, उसका equivalent resistance क्या होगा। तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ पे उसने एक्टिविटी लिखी समझाया हुआ है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या होगा, आप समझिए अच्छे से। यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टर्स R1 R2 R3 ये सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे एमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे की है, यहाँ पे बैटरी है। तो जब आप की प्रेस करेंगे राइट तो यहाँ पे ऐसे सर्किट में से करंट पास होगा। ओके, तो एक बात आपको माइंड में रखना है, अगर सीरीज कनेक्शन है ना तो उसमें से यहाँ से अगर करंट पास होता है ना, यहाँ से अगर वो करंट पास होता है तो सीरीज कनेक्शन में जो भी रेजिस्टर्स हैं हर एक में से आपको सेम करंट पास होता हुआ मिलेगा, राइट। करंट सेम होगा, लेकिन जो हर एक रेजिस्टर ना उसकी अक्रॉस में
जो पोटेंशियल डिफरेंस आता होगा ना, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से अलग अलग आता होगा, राइट। ठीक है, आपको खाली एक बात माइंड में रखनी है कि यहाँ से, ठीक है, जो करंट पास होगा, तो वो करंट इसमें से जितना करंट पास होगा वही सेम करंट इसमें से पास होगा, वही सेम करंट इसमें से पास होगा। लेकिन इसके अक्रॉस में जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट, वो मान के चलिए V1 है, और इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मान के चलिए V2 है, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलिए V3 है। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, वो ये यहाँ से सप्लाई से जितना वोल्टेज आ रहा है उनके सम के इक्वल होगा। इट मीन्स आपको जो V मिलेगा वो मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या मिलेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अभी आप ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, राइट। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V कुछ क्या होता है? IR। अभी देखिए यहाँ पे I जो है ना, वो करंट है, ये जो सर्किट में से पास होता है, और ये जो V है, यहाँ पे जो हमने V लिखा है, वो ये सप्लाई जो हमने यहाँ पे दिया है बैटरी की हेल्प से। और अभी R क्या है? कैपिटल R क्या है, राइट। ठीक है, ओके, तो ये जो कैपिटल R है, राइट, वो कैपिटल R जो है ना, यहाँ पे जो तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, राइट। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अभी ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आपको V1 फाइंड आउट करना है, ये रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा? V का फॉर्मूला IR होता है, तो V1 क्या बनेगा? यहाँ से करंट पास हो रहा है I, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 क्या बनेगा? IR1। ऐसे ही V2 क्या बनेगा? IR2। ऐसे ही V3 क्या बनेगा? IR3। ओके, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इक्वल्स टू IR, V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इक्वल्स टू IR3, तो वो सब वैल्यू यहाँ पे हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे V की जगह पे आ जाएगा, V की जगह पे आ जाएगा IR, V1 की जगह पे आ जाएगा IR1 प्लस V2 की जगह पे IR2 प्लस V3 की जगह पे IR3। अभी आप ये पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए I के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला सीरीज कनेक्शन में। अगर आपने समझ लीजिए यहाँ पे तीन रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना R, वो तीनों का टोटल होगा। अगर आप समझ लीजिए चार रजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपका जो कैपिटल R होगा ना, वो चारों रजिस्टर्स का टोटल हो जाएगा। ठीक है, इतना। अगर पांच है तो पांचों का टोटल हो जाएगा इन दिस वे, राइट। ओके, तो ये आपको मैंने समझाया कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, उसका रेजिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस का एक कंडक्टर है, ठीक है, वो कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। हमें क्या करना है? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अभी इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में से I करंट के साथ पास होगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर। ठीक है, अभी देखिए सीरीज कनेक्शन है, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस जो है ना, वो 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, राइट, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्वल रेजिस्टेंस R क्या होगा? दोनों का टोटल होगा। तो ये बल्ब का रेजिस्टेंस 20 है, और जो कंडक्टर दिया हुआ उसका रेजिस्टेंस 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 24। तो आपको इक्वल रेजिस्टेंस 24 ओम मिलेगा। और बैटरी में से सप्लाई हम कितना ले रहे हैं? 6 वोल्ट दे रहे हैं, तो V इक्वल क्या होता है? IR, तो I क्या बनेगा? V बाय R। इस पूरे को इक्वल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे R, तो V इक्वल क्या बनेगा? IR, तो I इक्वल क्या बनेगा? V बाय R। V आपको 6 दिया हुआ है, और R आपको 24 मिला, तो 6 बाय 4 इट मीन्स 1 बाय 4, एंड 1 बाय 4 इज 0.25 एम्पियर। तो इट मीन्स ये सर्किट में से 0.25 एम्पियर का करंट पास होगा। अब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? IR, तो ये R दिया हुआ है, ठीक है, राइट। तो समझो इसके अक्रॉस में V1 है, तो V1 इक्वल्स टू IR1, तो I आपने फाइंड आउट कर लिया, R1 आपको दिया हुआ है।
सेम इस केस में V2 इक्वल्स टू IR2 और इसका R2 रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है, I आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। ये V1 जो है ना इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो मिलेगा IR, I है 0.25 एम्पियर और ये जो 20 ओम है वो इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 5 वोल्ट आएगा। ऐसे ही अगर आप समझ लीजिए जो कंडक्टिंग वायर है उसके अक्रॉस में आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है उसके अक्रॉस में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप कर देंगे V2 इक्वल्स टू IR, I 0.25 एम्पियर है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो 4 इंटू 0.25 करेंगे तो आपको 1 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, डन, ओके। देखिए अभी मैं आपको ये वाला थियरी भी समझा देता हूँ, राइट, ठीक है। ये वाले 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। PDF में इसका आपके पास सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अभी रजिस्टर्स इन पैरेलल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो रजिस्टर्स है ना ये पैरेलल में कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस में से वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, ये की है, ये एमीटर है, ओके, राइट। तो अभी जब भी हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो यहाँ से समझ लीजिए करंट I पास हो रहा है। तो जो I है ना यहाँ पे जब आएगा ना तो पैरेलल कनेक्शन में जो करंट I है ना वैसे अलग अलग ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ लीजिए ये ब्रांच में से I1 करंट पास हो रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे वो फ्लो के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऐसा मान लीजिए यहाँ से I2 करंट पास हो रहा है तो वो फ्लो होके वापस इधर आएगा। तो यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से I3 करंट पास हो रहा है तो फ्लो होके इधर आएगा। तो यहाँ से आपने इसको I दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 ब्रांच में, I1, I2, I3। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें करंट हर एक रजिस्टर में से अलग अलग पास होता है, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई देते हैं ना वो सप्लाई उसके अक्रॉस में सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट हर एक रजिस्टर में से सेम होता है लेकिन उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो अलग अलग होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हर एक रजिस्टर में से जो करंट पास होता है वो अलग अलग होता है लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है वो सेम होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो I होगा ना वो बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। I क्या बनेगा, राइट, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे देखिए I बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और आपका V का फॉर्मूला है IR। तो I क्या बन जाएगा, V बाय R। तो ये जो है ना ये पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता रहा है। तो यहाँ पे I की जगह पे हम V बाय RP रख देंगे, लेकिन यहाँ पे I1 की जगह पे क्या रखेंगे, I1 की जगह पे क्या रखेंगे, राइट, बिकॉज V इक्वल्स टू IR होता है तो I इक्वल्स टू V बाय R बनेगा। तो I1 जो बनेगा ना वो बनेगा V बाय R1। तो यहाँ पे I1 जो है ना वो आपको मिलेगा V बाय R1, जो I2 मिलेगा वो मिलेगा V बाय R2, जो I3 मिलेगा वो मिलेगा V बाय R3 इन दिस वे। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे I की जगह पे रख देंगे V बाय RP, यहाँ पे I1 की जगह पे रख देंगे V बाय R1 प्लस I2 की जगह पे रख देंगे V बाय R2 प्लस I3 की जगह पे रख देंगे V बाय R3 इन दिस वे, ठीक है। अभी हर एक में V कॉमन है तो पूरी इक्वेशन को V से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1 ओवर RP इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, राइट। तो अगर यहाँ पे RP जो है ना वो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, राइट। तो पैरेलल कनेक्शन का अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका आप उल्टा कर लेंगे 1 ओवर RP और जो भी रजिस्टर्स जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं उन सबका आप उल्टा करके एडिशन कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से आप जो है ना पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अभी इससे रिलेटेड हमें ये एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम देख लेते हैं, ओके।
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 12.8 है, राइट। क्या दिया हुआ है इन द सर्किट डायग्राम इन द फिगर 12.10, ये 12.10 आपको फिगर दिया हुआ होगा, राइट। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर फिगर है। दिस इज 12.11, यहाँ पे बोल रहा है 12.10। ओके, तो 12.10 में उसने क्या बोला है, R1 R2 R3। R1 का वैल्यू 5 है, R2 का 10, R3 का 30 है, और वो जो है ना 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो हमें करंट फाइंड आउट करना है हर एक रजिस्टर में से, और टोटल करंट फाइंड आउट करना है, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो देखो R1 R2 R3 आपको दिया हुआ है, V आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है। अभी जैसे आपको पता है, राइट, तो I1, जो I1 होगा वो क्या बनेगा, V बाय R1। ठीक है, तो V क्या दिया हुआ है 12, और R1 क्या है 5, तो 12/5 आप करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। ठीक है, और I2 क्या बनेगा, V बाय R2। V क्या है 12, R2 क्या दिया हुआ है 10, देख लीजिए R2 का वैल्यू 10 है, तो 12/10 करेंगे तो 1.2 मिल जाएगा। I3 क्या होगा, राइट, जो रजिस्टर R3 में से करंट पास होगा वो बनेगा V बाय R3। V कितना है 12, और R3 आप देख लीजिए कितना दिया हुआ है 30, तो आपको खाली 12 को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो आपको I1 I2 I3 फाइंड आउट करना था, R1 R2 R3 में से जो करंट पास हो रहा है, उसके अलावा टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट I का वैल्यू क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल करंट है सबका एडिशन, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आपको I1 मिला 2.4, I2 मिला 1.2 और I3 मिला 0.4। इन तीनों का एडिशन कर लेंगे तो टोटल हमें जो करंट मिल जाएगा जो सर्किट में से पास हो रहा है वो 4 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद हमें टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का। तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो R1 5 है, R2 10 है, और R3 30 है। तो देखिए ये 30 10 और 5 का एलसीएम 30 होगा। इधर ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6/30 बनेगा, इधर 3 से तो 3/30 बनेगा। ये सेम रखना पड़ेगा, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10/30 आ जाएगा, 10/30 1/3 बनेगा। तो 1/Rp इक्वल्स टू 1/R3 आएगा। तो दोनों साइड आप उल्टा कर लीजिए तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp मिल जाएगा 3 ओम। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको ये वाला एग्जांपल 12.9 समझा देता हूँ। इन फिगर 12.12 ये फिगर दिया है, उसमें से R1 ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 10 दिया है, R2 40 दिया है, फिर ये जो है ना R3 30, ये R4 20, ये R5 60 दिया है, और 12 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, और हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले ये पैरेलल कनेक्शन है, तो ये पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और इधर भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर ये वाला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये, और ये वाला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, इट मींस वो सीरीज कनेक्शन आ जाएगा, राइट। तो पहले हम इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस का कांसेप्ट अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का कांसेप्ट अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दोनों का एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश है, तो 1/R डैश इक्वल टू बन जाएगा 1/10 प्लस 1/40। देखिए 1/10 प्लस 1/40, बस खाली आपको इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इधर 40 है 10 है, तो एलसीएम 40 आएगा, तो इधर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4/40 प्लस 1/40 5/40 बनेगा, 5/40 1/8 बनेगा, तो उसका उल्टा कर लेंगे तो R डैश 8 आ जाएगा। ऐसे ही अभी ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, वो बन जाएगा 1/30। ठीक है, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R डबल डैश ले लेते हैं, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 ले लेंगे। अभी 60 20 और 30, इसका एलसीएम 60 होगा, तो यहाँ पे 30 है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 है ऊपर नीचे 3 से, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6/60, तो 6/60 1/10 बनेगा, फिर उल्टा कर लेंगे तो हमें 10 ओम मिल जाएगा। तो अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिला 8, इसका मिला आपको 10। अभी ये दोनों जो है ना सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो उन सबका एडिशन।
तो यहाँ पे इसका वैल्यू आया 8, इसका वैल्यू आया 10, तो 8 प्लस 10 कितना बन जाएगा 18। तो ये जो सिस्टम है राइट, ये पैरेलल, उसके बाद दोनों सीरीज में आएंगे तो इफेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 ओम मिल जाएगा। अभी हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आई फाइंड आउट कर लेंगे। आई का फॉर्मूला V बाय R होगा। V 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 है। आप 12 को 18 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको 0.67 एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो देखिए आज मैंने आपको सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और आपको ये क्वेश्चंस को पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। जो भी आपको डाउट लगे मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझा दूंगा। तो आपको सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और उसके बाद 12.9 एग्जाम्पल, 12.8 और 12.7, ठीक है राइट, इतना मैंने आपको समझाया है। डन। तो आपको होमवर्क में एक सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं राइट, और उसके बाद पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद 12.7, 12.8 और 12.9 ये 3 एग्जांपल्स करने हैं। और बाकी के जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए वो अच्छे से देख लेने हैं। उसमें अगर कुछ डाउट हो तो आपको मेरे से फ़ोन करके पूछ लेना है। ठीक है, देन बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।